देखो मुझे नहीं पता कि ये बात कितनी सच है और कितनी झूठ। क्या आपने कभी कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी फेस की है? क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप अकेले नहीं हो, आपके आसपास कोई और भी है और आपको नजर नहीं आता? फिर आज की स्टोरी कुछ ऐसी ही होने वाली है जो कि आपके रोंगटे खड़े कर देगी। अबे साले 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग की वजह से। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर स्टोरी वीडियो। एंड आज की स्टोरी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज पर बेस्ड है, जो कि एक लड़की और उसकी फैमिली ने महसूस की थी। और उस लड़की को हम आज की वीडियो के लिए बुलाएंगे रसमलाई। चलो फिर ठीक है, स्टोरी शुरू करते हैं। तो यह स्टोरी शुरू होती है 2018 में, जब रसमलाई और उसकी फैमिली ने अपना पुराना घर, यानी कि जहाँ पर वो रहते थे, वो छोड़कर एक नए घर में शिफ्ट हो गए। और ये नया घर रसमलाई के पुराने घर से ज्यादा दूर नहीं था। एंड ये घर रेंट पर था और आसपास और भी लोग रहते थे। एक तरह से वो सोसाइटी जैसी जगह थी। तो रसमलाई और उसकी फैमिली जून 2018 में वहाँ शिफ्ट हुए थे। एंड वहाँ सब कुछ नॉर्मल था और सब कुछ अच्छे से चल रहा था। सब लोग खुशी खुशी रह रहे थे। लेकिन 5 या 6 महीने बाद, यानी कि नवंबर 2018 के बाद, वहाँ कुछ अजीब होने लगा। एक दिन रसमलाई ने अपने घर कुछ अजीब सा फील किया, एक नेगेटिव एनर्जी टाइप। शुरू में रसमलाई ने इस चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बीतते गए, रसमलाई को ये नेगेटिव एनर्जी और भी ज्यादा फील होने लगी। उसके बाद न्यू ईयर भी आकर निकल गया, लेकिन सिचुएशन वही की वही थी। तो गाइस, अब मैं जो आगे बताने वाला हूँ वो कहानी का स्कैरिएस्ट पार्ट है। तो फिर मई या जून 2019 आते आते रसमलाई को अपने घर में कुछ शेडोज दिखना चालू हो गई। एंड जब रसमलाई घर में अकेली होती थी तो उसे ऐसा लगता था कि जैसे कोई एक रूम से दूसरे रूम में जा रहा हो। कई दिनों तक रसमलाई ऐसा फील करती रही और फिर एक दिन उसने अपने ग्रैंड पेरेंट्स को ये सारी बात बताई, पर उन्होंने रसमलाई की इस बात को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी। बट कुछ दिनों बाद एक रात सब कुछ बदल गया। उनके घर में कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर रसमलाई और उसकी सारी फैमिली डर गई और सब हैरान हो गए। उस रात करीब 1 बजे रसमलाई के घर के बाथरूम का दरवाजा जोर जोर से खटकने लगा और कभी अपने आप बंद होने लगा और कभी अपने आप खुलने लगा। लेकिन उस वक्त ना तो कोई हवा चल रही थी और ना ही कोई विंडोज ओपन थी। मान लो कि यह सीन कोई इंडियन हॉरर मूवी जैसा ही था। फिर उसके बाद रसमलाई की मम्मी जैसे ही चेक करने गई, दरवाजा ठीक हो गया और बंद हो गया। लेकिन रसमलाई की मम्मी जैसे ही वापस अपने बेड पर आई तो दरवाजा फिर से वैसे ही करने लगा। यह सब देखकर रसमलाई और भी डर गई। एंड इस इंसिडेंट के बाद रसमलाई के ग्रैंड पेरेंट्स को भी लगने लगा कि इस घर में कुछ तो अजीब है। एंड जो रसमलाई थी वो अपनी दादी के साथ सोया करती थी, लेकिन उसे ऐसा फील होता था कि जैसे कोई और भी उसके साथ सो रहा हो। एक साइड उसकी दादी होती थी, लेकिन दूसरी तरफ भी कोई होता था जिसे रसमलाई फील कर सकती थी। और फिर धीरे धीरे उन सभी को घर में कुछ अजीब सी नॉइसेस और शेडोज भी दिखना शुरू हो गई। एंड फिर रसमलाई की दादी भी बीमार हो गई और तभी कोविड भी आ गया और वो सभी अपने घर में किसी और की प्रेजेंस को महसूस कर सकते थे। इसके बाद रसमलाई की फैमिली ने घर बदलने का सोचा, लेकिन कोविड की वजह से उन्होंने डिले कर दिया। एंड फिर जब 2021 आया तब रसमलाई के पड़ोसी ने उन्हें बताया कि उनसे पहले उनके घर में एक ओल्ड बंगाली अंकल रहते थे, जो कि अकेले थे। वो बीमार थे और भूख के कारण उनकी हो गई थी। एंड उनकी डेड बॉडी को 3-4 दिन बाद निकाला गया था और ये सब उस कमरे में हुआ था जहां पर रसमलाई अपनी दादी के साथ सोती थी। ये सारी बात सुनकर अब रसमलाई की पूरी फैमिली को यकीन हो गया था कि उस घर में कुछ तो अजीब जरूर है। एंड फिर फाइनली अक्टूबर 2021 में रसमलाई और उसकी सारी फैमिली इस घर से हमेशा के लिए शिफ्ट हो गए और अब शांति से बिना किसी डर के अपने नए घर में रह रहे हैं। तो गाइस, यही थी आज की स्टोरी वीडियो। और क्या आपके साथ भी कभी ऐसा कुछ हुआ है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आपको मुझे अपनी स्टोरी शेयर करनी है तो इस जीमेल आईडी पर मेल कर देना विद योर इंस्टाग्राम यूजर नेम। एंड अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक वाइक जरूर कर देना। एंड ऐसी ही और स्टोरीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।